हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एम्स सीआरई की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। इसमें लगभग बहुत सारे डिसेबल्ड भाई बहन, लगभग सभी डिसेबल्ड भाई बहन हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल्ड से रिलेटेड कौन कौन डिसेबल्ड किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, 183 पेज का है। इसलिए इसके लिए मुझे कई और वीडियो बनानी पड़ेगी छोटी छोटी करके। इसलिए आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो इससे रिलेटेड, डिसेबल्ड से रिलेटेड बनाता रहूं, वो आपको तुरंत मिलती रहे। चलो हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है और कौन डिसेबल्ड किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कितनी उनकी पोस्ट है, कहाँ पर। क्योंकि एम्स ऑल इंडिया में है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर ये पोस्टें निकली हुई है, तो सबके बारे में बहुत ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। चलो करते हैं शुरू हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 12 जुलाई से, और इसकी लास्ट डेट भी 31 जुलाई 2025 ही है। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में है नहीं, इसलिए बहुत जल्दी इसको अप्लाई करना। आप अपना स्टेटस वगैरह भी 7 अगस्त 2025 को देख सकते हो, और आपका एग्ज़ाम भी होने की पूरी संभावना है कि 25-26 अगस्त 2025 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, एज के लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे डिसेबल्डों को 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी अलग अलग पोस्ट के लिए, जितनी भी एज मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर अगर इसके फॉर्म की फ़ीस की बात अगर आप करें तो यहाँ पर जनरल ओबीसी वालों की 3000 फीस लगती है, और SC ST वालों की भी 2400 फीस लगती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डिसेबल्ड भाई बहनों की यहाँ पर कुछ भी फ़ीस नहीं लगने वाली है, और क्योंकि ये अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, बहुत सारी पोस्टों के लिए, जैसे कुछ LDC की है, कुछ UDC की है, कुछ डाइटिशियन की है, कुछ फार्मासिस्ट की है, और आप 10th किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो, 12th किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म फिल करके। दोस्तों, चलो अब हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन डिसेबल्ड अप्लाई कर सकता है अपनी एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। देखो, सबसे पहले डाइटिशियन की अगर हम बात करें, ये एम्स रायपुर में पोस्ट है। यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहनों की एक पोस्ट है। इसमें टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH, OA, BA, OL, BL और CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, ASD, ID, SLD, MI और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे डाइटिशियन की ही पोस्ट है, अगर हम देखें ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर भी जितनी कैटेगरी मैंने ऊपर बताई है आपको, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगली पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ये एम्स ऋषिकेश में है। यहाँ पर 4 पोस्ट है, और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH, OA, OL और BA, BL, OAL, CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, SD, SI वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हो। आगे अगर हम देखें तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ही पोस्ट है। ये जिम्पर करिकल में है, और यहाँ पर एक ही पोस्ट है, और वो भी टोटली ब्लाइंड, लो विज़न के लिए है, ठीक है। आगे और देखोगे तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ही पोस्ट है। यहाँ पर 5 पोस्टें हैं, और यहाँ पर आप टोटली ब्लाइंड, लो विज़न है तो आपके लिए 2 पोस्टें अप्लाई कर सकते हो। डेफ, HH वाले हो 1 पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। OA, OL, BL, OL, CP, SD, SI, LC और डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, 1 पोस्ट है। ASD, SLD, MI या मल्टीपल डिसेबल्ड वगैरह हो तो अप्लाई कर सकते हो, 1 पोस्ट है आपके लिए भी। आगे अगर हम बात करें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की या LDC की पोस्ट है, ये 1 पोस्ट है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH, OA, OL, BA, BL, OL, CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ASD, SLD, MI ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें, ये ESIC छत्तीसगढ़ में पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं। यहाँ पर डेफ, HH की 1 पोस्ट है, और OA, OL और BL, BA, OAL इन सब की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है, तो अप्लाई कर सकते हो। आगे अपर डिवीज़न क्लर्क की ही पोस्ट है, ESIC यहाँ पर दिल्ली में, NCR में, और यहाँ पर डेफ, HH की 1 पोस्ट है। बाकी OA, OL और BL, BA, OAL और CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इन सब की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है, मतलब ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अपर डिवीज़न क्लर्क की ही ESIC गुजरात में पोस्ट है, 3 पोस्ट है। यहाँ पर भी OA और OL, BL, BA, OL और CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, और इसके अलावा SLD, MI और मल्टीपल डिसेबल्ड ये सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
आगे यूडीसी की ही अगर हम देखें तो ये हरियाणा में पोस्ट है, यहाँ पर भी 3 पोस्ट है और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विज़न की 1 है, डेफ एचएच वालों की 1 है और ओए ओएल बीएल बीए ओएल और सीपी लेप्रोसी डाउन एसिड अटैक मस्कुलर डिस्ट्रोफी इन सब की भी 1 पोस्ट है। मैं सिर्फ वही पोस्ट बता रहा हूँ जिस पर डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए वैकेंसी है। आगे यूडीसी की ही और पोस्ट है ईएसआईसी कर्नाटका में, यहाँ पर भी एसएलडी एमआई वाले अगर हैं या मल्टीपल डिसेबल्ड वाले हैं तो 1 पोस्ट है, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यूडीसी की ही केरला में भी पोस्ट है, 1 पोस्ट है, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विज़न के लिए है। आगे अगर हम यूडीसी की ही देखें मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर एसएलडी एमआई मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए 2 पोस्ट है। दोस्तों यूडीसी की महाराष्ट्र में 6 पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए, टोटली ब्लाइंड लो विज़न ये भी इनकी भी 1 पोस्ट है और डेफ एचएच वालों की 3 पोस्ट है और ओए ओएल बीएल बीए ओए एल सीपी लेप्रोसी डाउन सिंड्रोम मस्कुलर डिस्ट्रोफी इन सब की 1 पोस्ट है और एसडी एसएलडी इन सब की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यूडीसी की ही नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो यहाँ पर 4 पोस्टें हैं जिसमें टोटली ब्लाइंड लो विज़न की 1 है, डेफ एचएच की 1 है और ओए ओएल बीए बीएल ओएल और सीपी लेप्रोसी डाउन एसिड अटैक मस्कुलर डिस्ट्रोफी इन सब की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है और एसएलडी मल्टीपल डिसेबल्ड वाले की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी की ही अगर हम बात करें पंजाब में तो पंजाब में भी 1 पोस्ट है, वो भी एसएलडी एमआई और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों के लिए। 2 पोस्ट है यूडीसी की राजस्थान में जिसमें टोटली ब्लाइंड लो विज़न की 1 है और एसएलडी मल्टीपल डिसेबल्ड एमआई वालों की 1 पोस्ट है। यूडीसी की ही तमिलनाडु में 2 पोस्ट है जिसमें टोटली ब्लाइंड लो विज़न की 1 है, डेफ एचएच की 1 पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम तेलंगाना में बात करें तो 3 पोस्ट है, यहाँ पर डेफ एचएच वालों की 2 पोस्ट है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ओए ओएल बीएल बीए ओएल और सीपी लेप्रोसी एए वी मस्कुलर डिस्ट्रोफी इन सब की भी 1 पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो यूडीसी की यहाँ पर 8 पोस्ट हैं जिसमें टोटली ब्लाइंड लो विज़न की 3 है, डेफ एचएच की 2 है और एसडी एसएलडी एमआई मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, मतलब वेस्ट बंगाल में एलडी वालों की नहीं है यूडीसी की पोस्ट पर। अगर हम आगे देखें तो वायरमैन की जो पोस्ट है एम्स ऋषिकेश में 1 पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों की, इसमें डेफ एचएच वाले और ओए ओएल एलसी और डीडब्ल्यू एएवी एएसडी और एमआई एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं ओटी असिस्टेंट की बात करूं ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर में तो यहाँ पर 3 पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों की, जिसमें लो विज़न वालों की 1 है, डेफ एचएच वालों की 1 है और ओए ओएल ओएल सीपी एलसी डीडब्ल्यू एएवी वालों की भी 1 पोस्ट है यहाँ पर। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ये भटिंडा में डिसेबल्ड भाई बहनों की 1 पोस्ट है, वो भी यहाँ पर लो विज़न के लिए है। यदि हम बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 वालों में तो यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में पोस्ट है 5 पोस्ट है जिसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं और ओए बीए ओएल बीएल सीपी एलसी डीडब्ल्यू एएवी एएसडी और एसएलडी एमआई एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फार्मासिस्ट की और पोस्ट है ये पुदुचेरी में है, यहाँ पर 1 ही पोस्ट है जिसमें डेफ एचएच या ओए बीएल सीपी और एसडीएसआई एलवी डीडब्ल्यू एएवी एएसडी एसएलडी एमआई इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे फार्मासिस्ट एलोपैथिक की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में पोस्ट है, 1 ही पोस्ट है, यहाँ पर भी डेफ एचएच वालों की ये 1 पोस्ट है। और फार्मासिस्ट एलोपैथिक में ही दिल्ली में एनसीआर में पोस्ट है 5 पोस्टें हैं डिसेबल्ड भाई बहनों की, जिसमें डेफ एचएच की 1 है और ओए बीएल सीपी एलसी डीडब्ल्यू एएवी इन सब की 2 है और इसके अलावा एएसडी एसएलडी एमआई मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की 1 पोस्ट है। देखो फार्मासिस्ट की जम्मू एंड कश्मीर में 1 पोस्ट है, यहाँ पर ओएल बीएल सीपी लेप्रोसी डाउन सिंड्रोम एसिड अटैक इन सब के लिए 1 पोस्ट है। और इसी तरीके से फार्मासिस्ट एलोपैथिक की ही एमपी में 1 पोस्ट है, यहाँ पर डेफ एचएच के लिए है। बाकी अगर फार्मासिस्ट एलोपैथिक राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट है जो एएसडी एसएलडी एमआई वगैरह वालों के लिए है। दोस्तों अगर आप कैशियर बनना चाहते हैं तो कैशियर की एम्स रायपुर में 1 पोस्ट है, यहाँ पर लो विज़न एचएच वाले और ओए ओएल बीएल सीपी लेप्रोसी डाउन सिंड्रोम एसिड अटैक एएसडी एमआई एसएलडी मल्टीपल डिसेबल्ड ये सब अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली ये एम्स ऋषिकेश में पोस्ट है, 2 पोस्ट है, यहाँ पर लो विज़न है या डेफ एचएच है या ओएल सीपी लेप्रोसी डीडब्ल्यू एएडी एएवी एसएलडी एमआई
और एमडी अगर कोई है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की ही पोस्ट है, ये एम्स पटना में एक पोस्ट है। यहाँ पर ओएल और एचएच और लो विज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर नर्सिंग अटेंडेंट कोई बनना चाहता है तो ये एक पोस्ट है, वो भी वीएच कैंडिडेट के लिए। ऐसे ही ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग, ये एम्स ऋषिकेश में पोस्ट है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड लो विज़न डेफ एचएच वाले और इसके अलावा ओए ओएल बीए ओ बीएल ओएलसीपी एलसीडी डब्ल्यूएएवी मस्कुलर डिस्ट्रोफी एएसडी एसएलडी वाले, इनमें से सभी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर लो विज़न वाले डेफ एचएच वाले और ओएल डीडब्ल्यूएएवी एएसडी एसएलडी एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहनों की 6 पोस्टें हैं। इसके अलावा जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में भी ये भटिंडा में पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं, जहाँ पर एचएच वाले और इसके अलावा ओएल सीपी लेप्रोसी डाउन सिंड्रोम एसिड अटैक वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जम्मू कश्मीर में एक पोस्ट है, जहाँ पर ओएल सीपी और LCDWAAV वालों के लिए है। आगे अगर हम बात करें तो यही JMLT मतलब जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये झारखंड में भी एक पोस्ट है, जहाँ पर डेफ एचएच और OLCP LCDWAAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबल्ड भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। JMLT की केरल में भी पोस्ट है, एक पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए, जहाँ पर डेफ एचएच के लिए है। आगे हम यही बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक पोस्ट है, यहाँ पर डेफ एचएच वालों के लिए है ये भी। और यही वाली पोस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक है, जिसमें OLCP LCDWAAV वालों के लिए ये पोस्ट है। और यही आगे पंजाब में भी है, एक पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए, जहाँ पर डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में भी 2 पोस्ट है, जहाँ पर OLCP LCDWAAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यही पोस्ट अगर हम बात करें तो इनके हॉस्पिटल एंड कलावती जो सारण में इनका हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक पोस्ट है एचएच वालों के लिए JMLT की। दोस्तों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पुदुचेरी में एक पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए, जिसमें एचएच वाले और OL OA BL OL CP SDSI LCDWAAV ASD IDSLD MD ये सब अप्लाई कर सकते हैं। JMLT की 2 पोस्टें हैं दिल्ली में डिसेबल भाई बहनों के लिए, जिसमें OLCP LCDWAAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर की एक पोस्ट है VH भाई बहनों के लिए, जो इनका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, ये सारण में है, वहाँ पर एक पोस्ट है। दोस्तों जूनियर रेडियोग्राफर की दिल्ली में पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पर OA OL BL CP LCDWAAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर रेडियोग्राफर की ही जम्मू कश्मीर में भी डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए एक पोस्ट है, यहाँ पर भी जितने मैंने ऊपर बताए ये सब अप्लाई कर सकते हैं। आगे जूनियर रेडियोग्राफर की ही केरल में एक पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए, जिसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यही पोस्ट महाराष्ट्र में है, एक पोस्ट है, यहाँ पर OA OL BL CP LCDWAAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है, जो एम्स ऋषिकेश में है, यहाँ पर HH OL और DWAAV और LC अगर OL में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन रेडियोलॉजी ये बिलासपुर में है, एम्स बिलासपुर, यहाँ पर HI वाले HH वाले LD में OL 1 लेग और AAV वाले और DWLC वाले ये सब अप्लाई कर सकते हैं। आगे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की एक पोस्ट और है डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए, भटिंडा में है, यहाँ पर डेफ एचएच और इसके अलावा OA OL BL CP LC DWAAV ASD SLD MI MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की एक पोस्ट है डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए, इनका जो कलावती सारण चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहीं पर ये केवल VH कैंडिडेट के लिए है। और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 की एम्स ऋषिकेश में डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए 3 पोस्ट है, जिस पर LV यानी लो विज़न OA OL और BL DWAAV और LC वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मॉडलर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो एम्स पटना में एक पोस्ट है, जिसमें OL OA BL HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर वार्डन हॉस्टल वार्डन की बात हो रही है, ये एम्स ऋषिकेश में पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, जिस पर लो विज़न वाले HH वाले या
OABA, OLBL, CPLC, DW, AAV, SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे अगर हम देखें स्टेनोग्राफ़र, तो ये मेडिकल ऑफिस जो दिल्ली में है, डायरेक्टरेट मेडिकल दिल्ली, वहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें टोटली ब्लाइंड और लो विज़न वालों के लिए ये एक पोस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर स्टेनोग्राफ़र की हम आगे देखें तो ESIT के हेडक्वार्टर में ये 2 पोस्टें हैं, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न और HH वालों के लिए है। ये स्टेनोग्राफ़र रीजनल ऑफिस दिल्ली में है, यहाँ पर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है जो टोटली ब्लाइंड, लो विज़न के लिए है। आगे भी अगर हम देखें स्टेनोग्राफ़र की गुजरात में डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए एक पोस्ट है, ये भी टोटली ब्लाइंड, लो विज़न के लिए है। और स्टेनोग्राफ़र की ही महाराष्ट्र में भी 2 पोस्टें हैं, टोटली ब्लाइंड, लो विज़न के लिए और HH के लिए। आगे अगर हम देखें राजस्थान में भी है, HH के लिए एक पोस्ट है। स्टेनो की ही तमिलनाडु में भी है, 2 पोस्टें हैं जहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न के लिए और OAOL, OL, CPLC, DW, AAV और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो की ही वेस्ट बंगाल में है जो ASD और SLD, MI वालों या MD वालों के लिए एक पोस्ट है। आगे अगर देखोगे स्टेनोग्राफ़र JS सेकंड में, ये पुदुचेरी में है, यहाँ पर एक पोस्ट है OA, OL, BL, OL, CP, SD, SI, LC, DW, AAV वालों के लिए। आगे स्टेनोग्राफ़र की ही ऋषिकेश में है, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH और OA, OL, BL, OL, LC, CP और DW, AAV, ASD, SLD ये सब अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए ये पोस्ट है एम्स रायपुर में। यहाँ पर अगर कोई OA, OL, CPLC, DW, AAV या SLD, MD वगैरह वाली हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल ये रायबरेली में है, यहाँ पर UR की एक पोस्ट है फीमेल के लिए और OBC वाली फीमेल के लिए भी एक पोस्ट है। आगे अगर हम देखें तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल पटना में है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। और यहाँ पर OL, DW, AAV और LC अगर OL वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की बात करें, ये जम्मू कश्मीर में एक पोस्ट है जहाँ पर OA, OL, BL और OAL, CP, LC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यही पोस्ट झारखंड में भी है जहाँ पर डेफ HH वालों के लिए एक पोस्ट है और कर्नाटक में भी डेफ HH वालों के लिए एक पोस्ट है। अगर हम देखें तो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की एम्स भोपाल में जगह है, यहाँ पर OA, OL, OL और BL, HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन रायपुर में अगर हम देखें तो डेफ HH वाले या OA, OL, BL, OL, CPLC, DW, AAV, ASD, ID, SLD वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यही पोस्ट ऋषिकेश में है, यहाँ पर भी डेफ HH, OA, OL, BL, OL, CPLC, ASD वगैरह सब ST, SI वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड B की पोस्ट है, डिसेबल्ड भाई बहन के लिए एक पोस्ट है जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH, OA, BA, BL, OA, OL और SD, SI, LC, DW, AAV, ASD, SLD वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो पोस्ट है ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर डिसेबल्ड की एक पोस्ट है जिसमें डेफ HH वाले ही और OL, BL, LC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ये ऑल इंडिया कैडर में पोस्ट हैं, 9 पोस्ट है यहाँ पर डिसेबल्ड भाई बहनों की, जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न की 2 है, डेफ HH की 3 हैं और OA, BA, OL और BL, OL, CPLC, DW, AAV वालों की 1 है। बाकी SLD, MI या मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। आगे अगर हम देखें ECG टेक्नीशियन की, तो ये जम्मू कश्मीर में एक पोस्ट है जहाँ पर OA, OL, OL, CPLC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यही पोस्ट है ECG टेक्नीशियन की मध्य प्रदेश में भी है, डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए एक पोस्ट है जो लो विज़नों के लिए है। और यही पोस्ट महाराष्ट्र में भी है, ये भी लो विज़न के लिए है। और नॉर्थ ईस्ट में भी एक पोस्ट है, ये भी लो विज़न के लिए है। बाकी यही पोस्ट राजस्थान में है जो डेफ HH वालों के लिए है। और अगर हम आगे देखें तो रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट की राजस्थान में डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए एक पोस्ट है जो डेफ HH वालों के लिए है। डेफ ब्लाइंडनेस वालों के लिए जूनियर फिजिसिस्ट की पोस्ट है, तो इस पर एक ही पोस्ट है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने हर पोस्ट के लिए आपको बता दिया इतनी मेहनत से, आप इसीलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और PWD से रिलेटेड अगर देखो तो अगर आप इसमें 40% से ज़्यादा है या 40% है तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको स्क्राइबर वगैरह लेना है तो आप अपना स्क्राइबर ले जा सकते हो आराम से। और मैं किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया, यही 25-26 मिनट का हो गया।
क्वालिफ़िकेशन बताऊंगा तो ये कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसलिए कल की वीडियो में मैं आपको हर एक पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। फिर उसके बाद मैं राइटर वगैरह के बारे में भी अच्छे से बता दूंगा अलग अलग वीडियो बना के। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।